पहला मूलधन दिया हुआ है 20,000, मूलधन दिया हुआ है 20,000, दर दिया 15%, टाइम दिया 2 साल, 2.2/3 ईयर। तो पूछ रहा है कि इसका CI निकाला जाए। तो 2 साल तो पूरा हो गया, लेकिन तीसरा साल 2/3 ईयर के लिए, यानी 12% का वैल्यू 12 मंथ में 15% है। तो एक मंथ में 15/12, 2/3 मंथ में 2 से 6, 3×5=15। ऐसे निकाले 2/3 मंथ का कहने का मतलब कितना महीना, 3×4 8 महीना में, तो 15/12 इंटू 8 महीना में, 4 दिन या 4×3=12, 10%। 2/3 ईयर में 10%। तो इफ़ेक्टिव रेशियो कैसे हो जाएगा, तीनों को एक बार जोड़ते हैं, तो 15 + 15 + 10, 10, 20, 30, 40, तीनों को जोड़ते हैं, फिर 2 बार करते हैं, 2 बार 15 × 15 + 15 × 10 + 15 × 10/100। फिर अगला के तीनों को गुना करते हैं, 15 × 15 × 10/1, 2, 3, 4, 10,000। तो इधर कितना हुआ, 40 + 15 का स्क्वायर 225। इसको इफेक्टिव रेशियो निकालने के लिए फिर 15, 10, 25 + 15, 10, 250, 150/100। तो कितना हो गया, 2, 2, 4, 1, 500, 500, 600, 2, 2, 4, 15 का स्क्वायर 225, 15, 10, 150, 15, 10, 150, यानी 300/225, तो 525। ये इफेक्टिव रेशियो निकालने के लिए A + B + C + AB + BC + CA/100 + A × B × C/10,000 इफेक्टिव रेशियो। तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10/10,000, तो 1 0 से 1, 2, 3, 1, 2, 3 0 गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3.225। तो टोटल जोड़ा है तो 45.475। तो टोटल मूलधन में का इतना परसेंट निकालेंगे तो ये निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा मेथड, टोटल 20,000 रुपया था पहले साल के लिए, दूसरा साल, तीसरा साल। पहला साल को 15% के हिसाब से 3,000 रुपया, दूसरा साल भी समान रहेगा, लेकिन तीसरा साल 10% के हिसाब से, यानी 2,000 रुपया। अब पहला साल का ब्याज दूसरा वर्ष साल के लिए लगेगा कितना परसेंट से, 15% के हिसाब से, यानी 15 या 45, 450 रुपया। फिर दूसरा वर्ष का तीसरा साल के लिए, फिर पहला वर्ष के लिए पहला वर्ष का दूसरा साल के लिए ट्री मेथड से, फिर इसका ये जो ब्याज लगा, फिर पहला वर्ष को तीसरा साल के लिए भी लगेगा 30,000 को 10% से, क्योंकि तीसरा वर्ष 10% है, तो 300 रुपया। अब दूसरा वर्ष को तीसरा साल के लिए तो 3,000 का 10% 300 रुपया, फिर दूसरा वर्ष को तीसरा साल के लिए 45 रुपया। तो यहाँ से टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आगे देखते हैं, मूलधन इतना रुपया, दर 10%, टाइम 4 साल। तो 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए ये रेशियो याद रखिएगा, 4:6:4:1, 4:4:6, 4:6:4, 4 के साथ 1,000, 6 के साथ 100, फिर 10, फिर 1, 4:6:4:1, पहला के साथ 1,000, दूसरा 100, 10, तो 4 × 1,000। CI निकालने के लिए मूलधन को गुना करेंगे, मूलधन तो ये तो ऐसे निकलेगा। ये वाला तरीका से बढ़िया है कि इससे निकाला जाए, ट्री मेथड से। तो 1,000 का पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथा वर्ष। तो पहला वर्ष के लिए 10% के हिसाब से
1000 रुपया, दूसरा वर्ष के लिए भी 1000, तीसरा वर्ष के लिए भी 1000, चौथा वर्ष के लिए भी 1000। फिर वही दूसरा वर्ष के लिए फिर निकालेंगे, 4 वर्ष में बहुत लंबा चल जाएगा, इस तरह निकल जाएगा। इसी को याद रखिएगा, 4:6:4:1 का। आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। किसी धन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपये। समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित हो? तो 2 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष में वार्षिक ब्याज कितना होगा? 20% होगा। 20% का वैल्यू 8100, 1% का वैल्यू 8100 बटा 20। तो उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 1% का वैल्यू निकालने, यहाँ पर क्या किया, इसका दुगुना बस किया था, 10% का वैल्यू निकल गया, 10% का। अब आधा, फिर उसका आधा परसेंट निकाले, 2.5% का वैल्यू निकाला, तो इसका आधा निकला 1010 रुपया। 4 गुना किए, 0 4 से 4, तो देखिए 15% पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 15 + 15, तो इसका इफेक्टिव रेशियो 32.5 आया। तो 32.5 और हमारा साधारण ब्याज कितना रहा? 8100 रुपया। तो मूलधन हम इससे निकाल सकते हैं ना, मूलधन हमारा निकल जाएगा 2500। तो 0 0 5 से 8 5 40, 40,500। अब इस पर 32.5 के इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे तो 3 2 2 5 इंटू कितना हो जाएगा? 405, 5 25, 15 10 2 12, 15 10 11, 15 15 1 16, 0 0 0 0, फिर 5 24, 14 8 2 10, 14 8 1 9, 4 3 12, 5 2 1 6 9 1 10 2 1 3 1361 रुपये ऑप्शन आ जाएगा। उसको कैसे किया था? यहाँ पर आधा निकाला, 20% टोटल साधारण ब्याज लगा, तो 8100 रुपया। उसका आधा किया 10%, तो 41 40 दूनी 80, 1050 रुपया। फिर इसका 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 20, 20 के 0 मतलब 4 से डिवाइड किए हैं, तो 4 से 9 36, 4 से 1 से 4 0, 4 से 1 से 4, इसका 2.5 32.525% लाना है, तो इसका 32.25 देखिए 20% बराबर कितना हो गया? 8100 रुपया दिया था। 10% बराबर कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट लिए 32.25% होता है, तो 10% बराबर 4100, तो 20 10 30, अगला 2.5% बराबर 2.5% हो जाएगा। 2.5 यदि 2 से डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से 1 से 10 40, फिर 10 10 40, 10.10 तो लगभग 13,160 रुपये आ जाएगा। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों का मूलधन 15% बढ़ जाता है। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष का मूलधन 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा? तो साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। 3 वर्ष में मूलधन कितना परसेंट बढ़ जाता है? 15%, यानी दर कितना के हिसाब से होगा? 5% के हिसाब से था ना, 3 वर्ष में 15% आया होगा। तो 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष में लगभग कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हिसाब के मूलधन 5% है, तो 3 वर्ष के लिए CI कितना हो जाएगा? 5% के हिसाब से
5 प्लस 5 इफेक्टिव रेशियो निकालेंगे। 5 प्लस 5 इंटू 5 बटा 100, 5 5 10, 10.25। फिर इसका इफेक्टिव रेशियो निकालेंगे 10.25 इंटू 5 बटा 100 यानी 15.25 इंटू इधर करेंगे तो 25 25। अब 5 5 1 2 5 यानी 15.7625% निकलेगा। तो 15 लाख का पे 15.7265% 2.36% हो जाएगा। यदि 3 वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन 18% बढ़ जाता है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर मूलधन कितना बढ़ जाता है? 18% बढ़ जाता है। यानी प्रति वर्ष कितना दर बढ़ रहा है? 6% के हिसाब से 6%। उसी दर पर 3 साल में इतना रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, उसी दर पर 3 साल में 35,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसी दर पर या तो ऐसे निकालेंगे इफेक्टिव रेशियो से 6 प्लस 6 इंटू 6 बटा 100। तो ये बार 2 साल का निकला, फिर 3 साल का निकाल के इस पर मूलधन पर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। 25,000 रुपये पर 3 साल का, तो 25,000 रुपया पर 6% के हिसाब से पहला वर्ष कितना लगेगा? 25 छक्का 150। 3 वर्ष के लिए रहेगा ना, तो जैसे 2 वर्ष के लिए कितना था? 4 वर्ष के लिए था, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 था, 4:6:4:1। तो यहाँ 3 वर्ष के लिए रहेगा तो 3:3:1 लगाएंगे। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना लगा? 25,000 पर 6% का ब्याज, 25 छक्का 150 यानी 1500। फिर इस पर 6% का ब्याज 15 दूसरे साल के लिए, 15 छक्का 90 रुपया। फिर 90 पर 6% का ब्याज 9 छक्का 54 5.4 रुपया। अब इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 45 9 27 5.4 यानी कितना आएगा? 4 5 7 5 2 7 4 4 4754। ये वाला याद रखिएगा 3:1। 3 साल में यदि बांटना रहे तो उसको 1 साल का ब्याज निकाल कर गुना कर लीजिएगा। 4 साल में 4:6:4:1। आगे अमल 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित करता है। 10,000 रुपये 6% की ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से निवेश करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। बीमल 1 साल के लिए अपने पैसे 7.5 साधारण ब्याज पर निवेश करता है। बीमल अमल 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित है और 10,000 रुपये 6% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से निवेशित करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। बीमल 1 साल के लिए 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश। यदि बीमल को समान ब्याज मिलता है तो राशि जिसमें बीमल निवेश होता है। तो देखिए अमल 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपये या 12,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित करता है और 10,000 रुपया 6% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से निवेशित करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। दोनों निवेश बीमल 1 साल के लिए अपने पैसे 7.5 साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि बीमल को समान ब्याज मिलता है तो राशि बताइए बीमल को। तो अमल है जो कितना 8% के दर से वार्षिक रूप से संयोजित करता है। 8% तो ब्याज कितना मिलेगा? 12,000 का 8% ये है क्या है? तो 12,96,960 रुपये अमल का ब्याज वार्षिक रूप से। और जब वो अर्धवार्षिक करे तो अर्धवार्षिक 3% के हिसाब से, तो 3% के हिसाब से तो 1 साल में 2 टर्म हो जाएगा। 3 + 3 इंटू 3 बटा 100 3 3 6 प्लस 0.09 6.09। तो
6.09 किसका, 1 2 3 4 इतना परसेंट का, 2 4 इंटू 100 इतना परसेंट, तो कितना हो जाएगा, 609 रुपये हो जाएगा। जब इतना के हिसाब से करता तो टोटल ब्याज कितना आएगा, 1569 रुपया। विमल 1 साल के लिए अपने पैसे 60.5 की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है। अविमल को 7.5 करने का मतलब है कि 25 या 75, 25 30/40, 30/40 30/40 यानी 40 रुपया मूलधन था, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपया। ब्याज कितना मिला, 3 रुपया। तो ब्याज 3 मिला। बोल रहा है कि दोनों का ब्याज, दोनों एक वर्ष में दोनों विमल ने, यदि अमल विमल के समान ब्याज मिलता है, तो इधर कितना ब्याज मिला, 1569 रुपया। यानी इधर का 3 का वैल्यू दिखा रहा है 1569, तो एक का दिखा रहा है 523 रुपया। तो मूलधन कितना होगा, 40 रुपया निवेश किया विमल ने, तो 40 × 523 यानी 20,920 रुपया। राहुल ने दो योजना ए और बी के तहत चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि का निवेश करता है। ए और बी के तहत चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि का निवेश करता है। योजना ए के तहत ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष थी, और योजना बी के तहत 12% प्रति वर्ष थी। योजना ए में निवेश की गई राशि 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज पार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष बाद योजना बी के अंतर्गत ब्याज अर्जित कीजिए। तो देखिए पहला में कितना था, 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का 10% के हिसाब से 10 + 10 × 10 × 10/100 यानी 21% चक्रवृद्धि ब्याज। 12% के हिसाब से 12 + 12 × 12 × 12/100, a + b से तो 12 × 12 24 और यानी 25.44%, 25.44%। अब बोल रहा है कि जो 21% हुआ, इससे जो ब्याज मिल रहा होगा 1050 रुपये मिला, यानी कितना गुना मिल रहा है, 50 गुना। तो इसका भी 50 गुना मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, 5 × 20 2 22, 22 तो 25 25 2 27, 5 10 2 12 यानी 1272 रुपया मिलेगा, 1272 रुपया मिलेगा। मतलब यदि इतना रुपये पर 40% वार्षिक दर पर एक वर्ष, यदि इतना रुपये पर 40% वार्षिक दर पर एक वर्ष का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर होता है। यदि बोल रहा है कि एक वर्ष पर तिमाही, 3 महीना में तिमाही यदि 40% की दर से तिमाही लगाया जाए, इतना रुपये पर 40% वार्षिक दर से एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि मतलब कि 40% 12 महीना का मिलता है, तो 3 महीना का 10% हो जाएगा। तिमाही लगा रहा है तो मतलब कि 10% का 4 टर्म में लगाएगा, तो ऐसे करते हैं तो 46.41% निकलता है। वही निकालने का, तीनों को जोड़ दिए पहले, 10 10 20 + 30 40, फिर 2 को गुना किया, 10 को 100 + 10 को 100 + 10 को 100 + 10 को 100, बटा कितना गया, 100 यानी 1 2 3 400/100 यानी 4 44 हुआ। लास्ट में क्या किए, तीनों को गुना किए, चारों को गुना किए, बटा 1 2 3 4 10,000, तो 1 2 1 2 1 2 क्या करते हैं, पहले 4 वर्ष के लिए पहले सबको जोड़ दिए हैं, फिर दूसरा में जोड़े, फिर तीसरा में क्या किए, सभी को गुना किए, 10% 10% 10% 10%, 100 1 2000, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 44
44। तो देखिए अंतर आया कितना, पहले यदि वार्षिक लगाते हैं तो 40% और त्रिवार्षिक मतलब कि तिमाही लगाते हैं तो 40.41% आता है, यानी 6.41% का ब्याज हमको फ़ायदा होता है। तो पहले क्या करें, तीनों को जोड़ें, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, फिर 2 कर लिए सम, 10 इंटू 10 प्लस दूसरा इंटू तीसरा प्लस तीसरा इंटू चौथा प्लस चौथा इंटू पहला बटा, अच्छा 2 साल के लिए करते थे ना, यहाँ पर वो 3 वर्ष में ये वाला फार्मूला लगाते थे। 4 वर्ष के लिए 4:4:4:1 था, 4:6:4:1, 4:6:4:1। 3 साल के क्या था, ये 3 साल का फार्मूला था। कितना था यहाँ पर 3 साल का, वही वाला A + B + C। तो 3 साल का निकाल लिए थे तो कितना आया था, 10 + 10 + 10 + 10 इंटू 10। 3 साल का निकालने के बाद मतलब कि 10% के हिसाब से 4 साल का निकल जाएगा 46.41%। तो अंतर कितना आएगा, 6.41% का। तो इसका 41% निकाल लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन रुपीज़ इतना रुपये एट 20% पर एनम एंड सेमी एनुअली, मतलब कि कंपाउंड सेमी एनुअली और एनुअली जब कंपाउंड करता है तो उसको दोनों के बीच अंतर कितना, तो अर्धवार्षिक करे तो इसका 10% हो जाएगा। तो 10% के अर्धवार्षिक 2 साल में 2 बार लगेगा, 6 महीना पर, यानी 21%। अब ऐसे लगता है तो 20% 1% का अंतर हो रहा। तो 2500 का 1% 250, मतलब 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो 8% की दर से सालाना छमाही करते हैं तो कितना, 8 + 8 + 8 = 64। हाँ छमाही करते हैं तो 4 हो जाएगा, 6 4 4 8 + 4 4 16 0.60% का। तो इसको 0.60% निकाल लीजिएगा। अल्लाह कि तिमाही आधार पर 1 वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से तिमाही आधार पर व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न रुपीज़ एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न रुपीज़ इतना एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडेड, मतलब तिमाही आधार पर 1 वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से रुपये अर्जित होगा तिमाही आधार पर। तो तिमाही मतलब कि 40 3 महीना पर, 3 महीना पर। तो ये 12 महीना का इतना है, 3 महीना का 10% हुआ, तो 10% का 4 बार लगे, यानी 46.41%, 46.41%। तो इसको 46.41% निकाल लेंगे। अल्लाह 1 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। तो उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 1 ईयर 14% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली से इतना रुपया। 1 वर्ष के निश्चित दर पर 14% ब्याज की वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। तो 1 वर्ष में समान साधारण ब्याज पर। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक बोल रहा है तो अर्धवार्षिक 14% सालाना है, तो अर्धवार्षिक 7%, 7 + 7 14 7 14 + 49 40.90% का वैल्यू 2 इतना रुपया, मतलब कि जब आधा चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो इतना रुपया पैसा होता है। तो 1% बराबर निकाल लिए तो बोला समान साधारण ब्याज पर, तो 14% का वैल्यू निकालें 280 रुपया। अगला किस राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक संयोजित चक्र ब्याज इतना रुपया है। तो यानी अर्धपादी 6 + 6 + 6 × 6 6 6 12.36% बराबर इतना। तो 1% बराबर है इतना, तो 100% निकाल लिए। तो बोला राशि निकालने के लिए अगला है कि 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक संयोजित इतना वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। 10% प्रति वर्ष है उसको अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो 5% के लिए कितना के लिए 6 6 12 6 18 18 मंथ के लिए। तो 55% का 3 को इफेक्टिव लगेगा, तो 5 का 5 5 10 5 15 लगेगा, फिर
पच्चीस पच्चीस दो को मल्टीप्लाई कर दे, पच्चीस पच्चीस प्लस पच्चीस पच्चीस प्लस पच्चीस पच्चीस बटा 100, फिर तीनों को गुना कर दे, पच्चीस पच्चीस पचास 125 बटा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 25 पच्चीस 50 पचहत्तर 75 बटा 100 यानी 0.75। फिर इसको 1 2 3 4 यानी 0.0125 यानी 15.75 इस कितना आ जाएगा 0125 यानी 15.7625। इसका इफेक्टिव निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी बटा 10,000। इसका इफेक्टिव निकालने के लिए तो यहाँ से निकालेंगे, इतना का वैल्यू दिया हुआ 100% हमारा मूलधन निकल जाएगा। और 4 साल में 4:6:4:1 लगाइएगा, और 3 साल में 3:1 लगाइएगा, 4:4। 3 साल का तो याद रखना आसान हो गया क्योंकि 3:1 बना रहा है। 10% ब्याज दर पर 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10%, तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना होता है 21%, फिर उस पर 10% लगाते हैं तो 21 का 10% कितना हो जाएगा 21 10 31 प्लस 2 33.1%। और ये ब्याज हुआ 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो मिश्रधन क्या होगा 100% हम मूलधन मानते हैं तो 133.1% बराबर टोटल इतना मूलधन दिया था, कितना गुना है 900 गुना है, तो हमारा मूलधन कितना होगा 100%। तो 100% मतलब 100 का 900 गुना तो 9,000। अगला एक्स की राशि और 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए इतना रुपये हो जाते हैं, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर ब्याज को कितना 8 महीना पर 8 का 8 16 24, तो 12 महीना के लिए 15%, तो 8 महीना के लिए 4 दुनिया 4 12 3 5 15 10%। तो उसी तरह निकालेंगे, 3 वो इफेक्टिव निकलेगा तो कितना 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10 एक बार 3 10 30 हो जाएगा। फिर 10 का 100 प्लस 100 बटा 100 300 प्लस 33 हुआ। फिर तीनों को गुना किया प्लस 0.1 33.1% हमारा अमाउंट दिया हुआ है तो हमारा मूलधन निकल गया। इससे ठीक उसी तरह का क्वेश्चन था। अलग डिफरेंस किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना। 3 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर साधारण 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में जब हम कंपाउंडेड करते हैं तो कितना होगा 3 3 6 9 तीनों को एक बार जोड़ें, फिर क्या करें 3 3 9 फिर 3 3 9 फिर 3 27 बटा 100 यानी 0.27 फिर तीनों को गोड़ें 3 3 9 27 बटा 10,000 1 2 3 यानी 9.27 इंटू 0.0027 यानी 9.2727 निकालें। ये क्या निकला कंपाउंडेड जो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निकालें तो दर इतना होगा, जब साधारण ब्याज पर निकालें तो 27 होगा। 3 का दिन 9 हो जाएगा, तो अंतर कितना होगा 0.2727 का अंतर है, वही इसी का अंतर इतना दिया। तो 1 का निकालें 30, तो मूलधन हमारा 3,000 रुपये हो जाएगा। अगला 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 वर्षों का 10% के हिसाब से है, तो 10% के हिसाब से 3 वर्षों का मूलधन कितना हो जाता है, ब्याज कितना होगा 10 10 30 हुआ ऐसे। फिर ए इंटू बी 30 हुआ, फिर ए इंटू बी 100 प्लस 100 बटा 100 330 प्लस 30 फिर तीनों के गुना किए 100 10 इंटू 10 यानी प्लस 0.1 यानी 33.1% ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज निकला। और मूलधन के हिसाब से अति साधारण ब्याज के हिसाब से 30%, तो अंतर कितना है 3.1% का वैल्यू दिया इतना, तो 1% का वैल्यू इतना 100% का निकाल लिया। अगला 25 रुपये की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना, यदि ब्याज प्रति माह 8 माह पर संयोजित हो तो वह ठीक है। देखिए इतना रुपये प्रति वर्ष 12% की प्रति वर्ष, तो 12% प्रति वर्ष है, तो 12 माह के लिए 8 माह के लिए 8% प्रति माह हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेशियो 3 वर्ष के निकालने के लिए बोलें तो कि 3:1 के, तो हमारा कितना 25,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 25,000 रुपया उसका 8% निकालते हैं, 25 8 200 मतलब कि 20,000 रुपया।
25/8 200 यानी 2000 रुपये पहले वर्ष के लिए। फिर इसका 8% निकालते हैं। फिर इसका 8% निकालते हैं। 2000 का 8% यानी 160 रुपया। फिर 160 का 8% 16 इस वजह से 12.8%। अब इसको हम गुना करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 16 48 प्लस इतना, यानी ये क्या होगा, निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। कैसे करते हैं कि इसका याद रखेगा 3:1, नहीं तो फिर बेसिक मेथड से वही निकलेगा। इसका इफेक्टिव रेशियो निकलेगा टोटल का, कि टोटल मूलधन पर लगा दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको निकालिएगा तो इससे निकल जाएगा तुरंत। 12% पर 2 वर्षों के लिए इतना रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 12% पर हिसाब से। वो ठीक उसी तरह इसको करना कि 12% है तो 8 महीना पर लगना चाहिए, तो 3 टर्म में लगेगा। 8 महीना का 3 बार लगेगा, तो 8 महीना का 3 बार लगेगा। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कम CI कितना होगा। तो 3 महीना के बताएं, 3:3:1, तो 31,250 का 8% निकालते हैं। 8% निकालते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से 6 25, 6 25, 5 दूनी 10 25, 25, 5 दूनी 10, दोबारा 6 5 2 से 4 25, 4 4 6 24 25 400। 31,225 को 25 रुपये 8% निकालें। 25 देखिए निकालने का तरीका है बताएं कि इसको इस तरह सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो टोटल 2500 रुपये आएगा। 2500 रुपये आया तो 2500 रुपये पहले महीना पहले के लिए, फिर अगले साल का फिर 2500 का 8%, तो 25 8 200 200 रुपया। फिर अगले के लिए 8%, तो 8% निकालें तो 8 दूनी 16 रुपया। तो इसको 3 25 या 75, 3 दूनी 6 6 16 से 116, तो टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। नहीं तो फिर उसी तरह इसका इफेक्टिव नेट इफेक्टिव रेशियो निकालिएगा। फिर इसका मूलधन का फिर जितना आएगा उसका हम निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। मतलब किसी मूलधन पर 10% की दर से इतना वर्षों का साधारण ब्याज, मूलधन पर 10% की दर से, तो कितना 3 साल, तो 3 साल का साधारण ब्याज 30%, और आधा साल का 35%। 35% का साधारण ब्याज दिया हुआ इतना 229,40 रुपये, तो 1% का निकालें, 100% का मूलधन इतना निकालें। तो उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर पर इतना वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल के लिए 10% लगेगा, दूसरे वर्ष के 10%, तीसरे वर्ष के लिए 5% लगेगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेशियो भी लगा सकते हैं, ना तो ये वाला 3 टाइम्स वाला लगा सकते हैं कि 10%। लेकिन उसमें क्या था कि 10% लगाते थे तो सब में समान ब्याज था, लेकिन यहाँ पर तीसरा मान क्या है 5% लग रहा था, इसलिए इसको हम इफेक्टिव लगाते हैं। तो पहले तीनों को जोड़ते हैं 10 10 20 5 25, फिर 2 को जोड़ते हैं 10 के 100 प्लस 10 50 50 प्लस 10 50 50 बटा 100 यानी 200 बटा यानी 2 25 प्लस 2 27। फिर तीनों को गुना करते हैं 10 प्लस 10 इंटू 5 बटा 10,000। 1 2 3 4, 1 2 से कटना, 1 2 से कट गया यानी 5 पर 0 पॉइंट यानी 25 2 27 27.0025 27.05%। तो इसका मतलब कि टोटल मूलधन का 27.05% निकालें तो आंसर मेरा आ जाएगा। सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज़ इतना फॉर ईयर, सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज़ 4 साल में इतना रुपये 10% पर एनम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो 10% के हिसाब से 4 साल में हमारा मूलधन कितना थी, ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट थी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए 10% के हिसाब से, तो पहले तो 10% के साथ 10 प्लस 10 10 प्लस 10 ऊपर तो हम देखें तो निकालने के लिए 10 प्लस 10 3 बार का निकालते हैं पहले। तो 3 बार का 30 हो गया, फिर 10 का 100, फिर 10 का 100 प्लस 10 का 100 बटा 100। फिर तीनों को गुना करते हैं 10 इंटू 10 बटा 10,000। 1 2 3 4 सुन, यहाँ से कितना हो गया 30 प्लस 10 300 बटा 100 यानी 33। यहाँ से 1 2 3 प्लस 0.1 33.1% आएगा 3 साल के लिए। तो चौथा साल के लिए फिर लगाएंगे इफेक्टिव रेशियो 33 प्लस 1 प्लस 33.1 इंटू 10 बटा 100 यानी 33 10 43 प्लस 1, यहाँ से काटें तो 3.31
यानी 3.31 यानी 46.41 हमारा कितना निकला इसका इफेक्टिव रेशियो 4। वही ए प्लस बी प्लस सी अभी बताया ना, उस पर निकालेंगे। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी बटा 1000, 3 साल का निकल जाएगा। फिर चौथा साल निकालने के लिए फिर वही वाला 3 साल का निकला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो निकला 46.10% के हिसाब से 46.41% ब्याज निकला। तो मूलधन कितना, अमाउंट कितना आ जाएगा 146.41%। इसी का वैल्यू इतना दे दो, 1% का इतना, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हमारा 40% होता है 10, तो 8,000 रुपये हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।